हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिसका आज प्यारे बच्चे ग्रुप नंबर ई और एफ वालों का फर्स्ट सिटिंग में स्वच्छ भारत का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के माध्यम से जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था यहां पर हम उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहां से मैच कर सकते हो कि आपने 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाया है। साथ में आप लोगों से जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था वह आप लोगों ने किस तरीके से डील किया है। इसके साथ साथ देखिए, तो जिस बच्चों का अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है उन सभी के लिए भी आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से भी आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जिस बच्चों ने एग्जामिनेशंस दिया है वो अपना आंसर की मैच कर सकेंगे, और साथ में जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो बच्चे अपनी तैयारी कर सकेंगे। अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा आने वाली हमारी क्लास के लिए। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो है काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। जैसे कि देखिए, अगर जो भी बच्चे ग्रुप नंबर ए बी या फिर सी डी वाला क्वेश्चंस देख के गया होगा ना, तो उसमें से लगभग जो है 6 से 7 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली टैली किया है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान में कौन सा रंग जो है यह कोड सूखे कचरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सूखे कचरे के लिए जो है प्यारे बच्चे आपका कौन से रंग का जो है यहाँ पर कूड़ेदान यूज होता है, तो आप कहोगे सर नीले रंग के कचरे का नीले रंग के कूड़ेदान का यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चा? चौथा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि यहाँ पर इसका आंसर हरा करके आए होंगे, लेकिन वो बच्चे क्या होता है तो गीले कचरे के लिए होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है सबसे पहले खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हुआ था। हालांकि अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है यहां पर सिक्किम होना चाहिए था, ठीक है। सिक्किम होगा, क्योंकि देखिए सिक्किम की बात करेंगे तो ये आपका 2016 तक जो है खुले में शौच से बिल्कुल मुक्त हो गया था, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चा? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। केरला भी जो है क्या है तो भारत का पहला ऐसा राज्य है यहां पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्या है तो पूर्ण रूप से जो है खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो गया आपका? पहला सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है कल भी पूछा गया था। जैसे डिसेंट्री के लक्षण क्या है, तो डिसेंट्री से जो होता है बच्चे क्या होता है तो पेट में ममोर या दर्द भी होता है, फिर आप देखोगे तो वोमिटिंग भी होता है, उल्टी भी होता है, निर्जलीकरण भी होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कल के एग्जाम में कि स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपके अमिताभ बच्चन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखो, हर एक कचरेदान में किस तरह के कचरे का निपटान करते हैं। तो हर एक कचरेदान जो है प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें गीला कचरा का निपटारण होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत जो है यह कब हुआ था। तो आधिकारिक तौर पर जो है इसकी शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 2014 में होता है, यानी कि 2014 में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर जो है बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखो स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो ये भी क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा आपका? तीसरा नंबर सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि एच नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य किस सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा को दूर करना है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओपन डिफ्टिंग, यानी कि खुले में शौच, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपसे जो पूछा गया था कि आम नागरिक स्वच्छ भारत में योगदान कैसे कर सकता है। तो जो भी एक कॉमन पर्सन है, जैसे कि स्वच्छता अभियान में भाग लेकर के व्यक्ति अपना जो है क्या कर सकता है तो इसमें योगदान दे सकता है। घर में कचरे का पृथक्करण करके क्या कर सकता है? अपना योगदान दे सकता है। और सार्वजनिक स्थल को साफ सफाई रख करके जो है अपना योगदान दे सकता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन क्या है। जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि स्वच्छता ईश्वरत्व के समान है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है कि ना मैं गंदगी करूंगा ना करने दूंगा, ठीक है। और इसके बाद है स्वच्छ भारत
स्वस्थ भारत और इनमें से सभी। तो यहां पर जो आपका गांधीवादी दर्शन जो देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग गांधी जी का कहना है कि बच्चे जो है स्वच्छता क्या है, तो यह ईश्वरत्व के समान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर पहला सही होगा। तो इस तरीके से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे गए थे मैंने आपको 100% सही आंसर की बता दिया है। आप लोग यहां से मैच करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। हालांकि आगे बात करेंगे, देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो देखो कल भी मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, सैनिटेशन और हाइजीन्स, ठीक है, स्वच्छता एवं सफाई के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये क्वेश्चंस देखिए पेपर में पूछा गया है। ओडीएफ गांव के क्या मापदंड है, ठीक है, ओडीएफ गांव के क्या मापदंड है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भी आपको मैंने कल बताया था कि ई कचरा को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जल जनित रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ इसको समझाना था। और इसके बाद देखिए पूछा गया है कि सामुदायिक लामबंदी की चुनौतियों का जो है संक्षिप्त में वर्णन करें। तो ये 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना था, जिसमें 4 क्वेश्चन तो काफी इजी शुरुआत से ही देखिए, जैसे यहां पर स्वच्छता और सफाई के बारे में, ओडीएफ के बारे में, गांव में इसका क्या है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा के बारे में आपसे पूछा गया। तो ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और चौथा क्वेश्चन भी यहां पर काफी इजी था, जल जनित रोग से आप क्या समझते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां से 4 क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। चलिए एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों का चारों क्वेश्चन यहां से हल हो गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान और उसके लक्ष्य के बारे में विस्तार में लिखिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है और उसका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य क्या है, आपको इसको डिटेल में लिखना था। फिर आगे देखेंगे तो आपका कहता है कि सतत स्वच्छता के विभिन्न मापदंड क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न चरणों को समझाइए और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसके बारे में। ये सब क्वेश्चन कल भी पूछा गया था बच्चा, है ना। देखिए अगला सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के निरोधक विभिन्न प्रकार के जो है परिचालन से जुड़ी हुई समस्याएं एवं वित्तीय चुनौतियां क्या है इसके बारे में बताना है। और आखिरी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में चीजें डिफिकल्ट पूछी गई थी। देखिए कहता है कि स्वच्छता की अवधारणा और समाज के नैतिक उन्नयन के साथ जो है इसके संबंध पर आपको चर्चा करना था। 3 क्वेश्चन यहां से बनाना था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है 3 क्वेश्चन जरूर हल किए होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का आज का पेपर जो है बच्चा कैसा गया। ठीक है, और जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसमें से कितने सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले फटाफट से एक बार बता दीजिएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, मतलब एग्जाम आपका आने वाला है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि पेपर में जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप इजीली क्वेश्चंस को हल कर सकोगे। विशेष आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।